डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में कैसे हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की? अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी एटम का जो मास है वो सेंटर पर सेंट्रलाइज है, केंद्रित है, ठीक है, और उसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है उतने ही जितने पॉजिटिव चार्ज है। तो मास का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर सारा मास जो है सेंट्रलाइज है तो ये मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी क्या कहना है इसका नाम, गोल्ड का, अगर ये गोल्ड का एटम है तो गोल्ड का एटम का जो है 197 जो है मास है, 197 क्या है, मास है। तो इसमें प्रोटॉन की नंबर कितना होना चाहिए, 197। अरे भाई जब उसने कहा कि सारा जो मास है वो सेंटर में सेंट्रलाइज है किसी एटम का, यस नो, उसने कहा कि सारा जो द्रव्यमान है, सारे जो मास है वो केंद्र में है, सेंटर में है, और वो सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है वो। तो ठीक है, उसकी बात मान लेते हैं। तो उसकी बात हमने मानी तो हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड एटम की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड एटम का मास होता है 197 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इतना ही इसमें क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होने चाहिए। अरे प्रोटॉन कितने होने चाहिए, इतने ही, यस नो। लेकिन बाद में जो स्टडी हुई उनमें पाया गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मास के कंपैरिजन में कम थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं किसी भी एलिमेंट में उसका जो सेंटर में मास है उसके कंपैरिजन में कम थे। तो इसका मतलब साबित हो गया कि यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पर कोई दूसरा कण है। और ये जे थॉमसन ने किया, शुरू में उन्होंने कल्पना कर ली थी, उन्होंने बाद में ये एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर उन्होंने देखा यार अगर ये बात है, मॉडल में उन्होंने ये कहा था कि सेंटर में सारा मास है और वही पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार कि ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है, और एलिमेंट पे स्टडी की। उस स्टडी में उन्होंने पाया कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास के कंपैरिजन में कम है। तो उन्होंने वहाँ पर कल्पना कर ली कि इसका मतलब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन मास के बराबर नहीं है, यहाँ पर एक और कण है, यहाँ पर क्या है, एक और कण है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है उस पर, कुछ चार्ज होता तो फिर दिक्कत होती है वहाँ। तो जिस पर कोई क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, P प्रोटॉन, यहाँ पर इनमें क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन, इन पे क्या है नेगेटिव चार्ज। और ये एक एटम यहाँ पर और है, एक एटम यहाँ पर, सॉरी एटम नहीं, पार्टिकल, कण, एक कण यहाँ पर और है, और वो कण कैसा है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तभी तो वहाँ पे वो बना हुआ है उसके साथ, और इधर भी नहीं जा रहा है कहीं, ठीक है। तो क्या है, न्यूट्रल है। तो बाद में चैडविक ने 1932 में, 1932 में चैडविक, ठीक है, इसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया इसको साबित करने के लिए। इसने क्या किया, बिल्कुल वही अल्फा पार्टिकल, वही जो अल्फा पार्टिकल अभी बताया था मैंने आपको, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब आप समझ गए ना, हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस को कहाँ से गुजारा, फिर बेरिलियम से, जैसे वही जो मैंने अभी बताया था। तो एक बेरिलियम की फॉयल ली, ठीक है, उससे गुजारा, उस पर बॉम्बार्डिंग कर दी, मतलब किस पे बॉम्बार्डिंग कर दी, बॉम्बार्डिंग, अल्फा कणों की बॉम्बार्डिंग कर दी, किस पर, बेरिलियम पर। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पाया कि कुछ एक नया प्रकार का कण निकल रहा था, एक नया प्रकार का कण निकल रहा था, और उस कण का जो चार्ज था वो 0 था, उस कण का जो चार्ज था वो 0 था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, है ना। अभी तक तो हम जान चुके हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज किस पे था, इलेक्ट्रॉन पे, माइनस। और इसके सिमिलर अपोजिट में किस पर था, प्रोटॉन पे था चार्ज। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो पार्टिकल देखा, जो नया पार्टिकल यहाँ पर मिल रहा था इन्हें, उस पार्टिकल पे इन्होंने देखा कोई चार्ज नहीं था, और यहीं पर उन्होंने इसको नाम दिया न्यूट्रॉन, न्यूट्रल,
है ना, क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन, है ना। तो चैडविक ने क्या कर दिया, बॉम्बार्डिंग करके, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करके क्या बना दिया, क्या निकाल दिया, एक नया पार्टिकल बना दिया, उस पार्टिकल का नाम था न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे जो है चार्ज कुछ नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे था +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मास देखें, मास, ठीक है, ये न्यूट्रॉन पे कितना था, 0, ठीक है। अगर हम मास, न्यूट्रॉन का मास होता है 9.3 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ऐसा मत सोचना इतना भयंकर किलोग्राम है, -31 है, ऊपर पावर -31, मतलब इतने का डिवाइड करना आपको इससे, जब ये इतने की पावर, मतलब अगर ये नीचे है, -31 का मतलब क्या है, ये नीचे आएगा 10 की घात 31, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.00 आएगा, तो जो भी आएगा, ठीक है। तो इसको जो है लिख देते हैं AMU में,